आज का समाज समस्याओं से प्रभावित है और हम भी इसका हिस्सा होने के कारण यही समस्याएं हमें उम्मीद की कमी महसूस कराती हैं और हमारे टारगेटेड पाथ से हमें डार्कनेस और उदासी में ले जाती हैं। आराम, प्रेरणा और नई उम्मीद को खोजने के लिए हमें कुछ करना होगा। ऐसी किताबें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि सबसे डार्केस्ट टाइम में भी लाइट होती है और हर व्यक्ति में जीतने, स्वास्थ्य होने और अच्छा बनने की कैपेसिटी होती है। इसलिए हमें उम्मीद की राह पर वापस लाने के लिए हम इस तरह की एक किताब की समरी पढ़ेंगे जो हम सभी को इंस्पायर करेगी। ऑथर बताते हैं कि एक बार उनका एक दोस्त सूर्यास्त सनसेट के समय एक सुनसान मैक्सिकन बीच पर टहल रहा था। जब वो टहल रहा था तभी उसे दूर एक और आदमी दिखाई दिया। जैसे जैसे वो उस आदमी के करीब आया, उसने देखा कि वो वही का रहने वाला एक नेटिव आदमी था जो नीचे झुककर कुछ उठाकर पानी में फेंक रहा था। वो बार बार उस चीज को समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ऑथर का दोस्त उस आदमी के और भी करीब आया, उसने देखा कि वो आदमी स्टारफिश उठा रहा था जो बीच के किनारे पर आ गई थी और वो उसे दोबारा से पानी में फेंक रहा था। ऑथर का दोस्त हैरानी के साथ उस आदमी के पास पहुंचा और कहा, गुड इवनिंग दोस्त, मैं सोच रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं इन स्टारफिश को वापस समुद्र में फेंक रहा हूँ। आपको भी पता है, अभी कुछ घंटे पहले तेज लहरों, वेव्स में ये मछलियां समुद्र से बाहर यहाँ आकर गिर गई हैं। अगर मैं इन्हें वापस समुद्र में नहीं फेंकूंगा तो ये मर जाएंगी क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ऑथर के दोस्त ने कहा, लेकिन इस बीच पर इस तरह की हजारों स्टारफिश होंगी तो आप सब तक नहीं पहुंच सकते और उनकी जान नहीं बचा सकते। ये बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नेटिव आदमी ने मुस्कुराते हुए दूसरी स्टारफिश उठाई और उसे समुद्र में फेंकते हुए बोला, इस एक से थोड़ा तो फर्क पड़ेगा और मेरे दिल को खुशी होगी कि मैंने उनकी मदद के लिए जो कर सकता था वो तो किया। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब हम एक एफर्ट से कोई बड़ा मनचाहा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन उस नेटिव की तरह एक एक करके छोटे छोटे एफर्ट करने से आप पूरी सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब से हम इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियों के बारे में जानेंगे। अमेरिका के 2 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इंस्पिरेशनल स्पीकर्स ने अपनी इकट्ठा की गई कहानियों में से सबसे अच्छी किताब में बताया है, जिन्होंने हर जगह लोगों के दिलों को छुआ है। कैनफील्ड और हैंसन हमें जीवन में हार से जीत दिलाने के लिए अपनी कहानियों के जरिए विजडम, नॉलेज, होप और एम्पावरमेंट हासिल करने में मदद करते हैं। हर कोई इस किताब के बारे में बात करता है। इस किताब के 20 साल बाद भी ये बेस्ट सेलर बनकर दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को बदल रही है। रोजमर्रा के मैजिक्स के बारे में कहानियों के साथ इंस्पिरेशन की पावर हमारी आत्मा को रोशन करने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप पहली बार आत्मा के लिए इस किताब को पढ़ने जा रहे हो या चाहे आप लंबे समय से इस किताब को पढ़ रहे हो, ये किताब आपको एक बेहतर इंसान बनने, अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी तक पहुंचने, अपने चैलेंज पर काबू पाने और अपने आसपास की दुनिया को अपनाने के लिए इंस्पायर करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 13 कहानियों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी 1, प्यार एक रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव फोर्स। मदर टेरेसा ने कहा है, जहां भी जाएं प्यार फैलाएं, लेकिन सबसे पहले अपने घर में, मतलब अपने परिवार को, बच्चों को, अपनी पत्नी या पति को, पड़ोसियों को प्यार दो। बेहतर और खुश हुए बिना किसी को कभी भी अपने पास से जाने ना दें। दुनिया में प्यार मौजूद है, उसको महसूस करें। एक कॉलेज प्रोफेसर ने 200 बस्तियों में रहने वाले लड़कों को सोशियोलॉजी पढ़ाई थी। उन्हें हर एक स्टूडेंट से उनके फ्यूचर का असेसमेंट करने के लिए कहा गया, जिनमें से हर एक ने लिखा कि उन्हें मौका नहीं मिला है। 25 साल बाद सोशियोलॉजी के एक और प्रोफेसर ने उनके बारे में रिसर्च किया, जिनमें से 20 स्टूडेंट्स के मारे या चले जाने के बाद बचे 180 स्टूडेंट्स में से 176 स्टूडेंट्स ने डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या किसी न किसी रूप में सक्सेस हासिल की, जिसे देखकर दूसरे प्रोफेसर हैरान हो गए हैं और इस जादू का पता लगाने के लिए उस प्रोफेसर से मिले जिसने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। पूछे जाने पर उन्होंने एक ही जवाब दिया, ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैं उन बच्चों से प्यार करती थी। जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप प्यार के जरिए कुछ भी सच कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सपने या गोल्स कितने ज्यादा मुश्किल हैं। अगर आप प्यार से अपने काम को करते हैं तो आप आसानी से अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुद से और दूसरों से प्यार की भावना को बनाए रखें। कहानी 2, गले लगाने वाले जज। ली शपीरो एक रिटायर्ड जज है। अपने करियर के एक पॉइंट पर ली ने महसूस किया कि प्यार सबसे पावरफुल है। उसके बाद उन्होंने सबको गले लगाना शुरू कर दिया। उनकी कार के बम्पर पर भी लिखा हुआ था, मुझे परेशान मत करो, मुझे गले लगाओ। ली लोगों को गले लगाने के बदले में एक लाल दिल वाला स्टिकर देते थे। धीरे धीरे वो इतने फेमस हो गए कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर गले लगाने का चैलेंज दिया गया। ली ने अमीर से गरीब सभी को गले लगाया और सबसे खतरनाक कहे जाने वाले एक बस ड्राइवर को भी गले लगाया। इसके बाद ली गंभीर रूप से बीमार लोगों को गले लगाने के लिए निकल पड़े, जो कि उनकी जिंदगी में पहली बार था। शुरुआत में वो थोड़ा डरे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सभी को गले लगाया। इस बीच एक ऐसा मरीज था जो गंभीर रूप से बीमार था और बुरी तरीके से टूट चुका था, जिसकी वजह से वो कभी हंसता भी नहीं था।
लेकिन ली के गले लगाने के बाद एक जादू सा हुआ और कई सालों बाद लोगों ने उसे हंसते हुए देखा, जिसकी वजह से सभी बहुत खुश हो गए, मानो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो गया। इसलिए कहते हैं बदलाव लाना बहुत आसान होता है। इस कहानी का मतलब ये हुआ कि आप अपने प्यार, काइंडनेस और सच्ची भावना के साथ लोगों की जिंदगी और अपनी जिंदगी को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। ये करना बहुत ही आसान होता है, बस प्यार की भावना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करें। जरूरत पड़ने पर अपने दर्द को बांटकर अच्छा महसूस करें। कहानी 3, आप कौन हैं, इससे फर्क पड़ता है। न्यूयॉर्क में एक टीचर ने अपने से बड़े टीचर्स को उनके किए गए कंट्रीब्यूशन को बताकर ऑनर करने का फैसला किया। फिर उसने ऐसा ही क्लास के हर एक बच्चे को आगे बुलाकर किया। उसने हर एक बच्चे को एक नीले रिबन वाला मेडल दिया जिस पर लिखा था, मैं कौन हूँ इससे फर्क पड़ता है। फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उस टीचर ने बच्चों को और 3 रिबन दिए और कहा कि जाके ये रिबन उन्हें दें जिन्हें आप ऑनर करने लायक समझते हैं। फिर उन बच्चों ने ऐसा ही किया और रिबन कुछ लोगों को दिया। फिर उन्हें भी आगे कुछ लोगों को ऑनर करने के लिए नीला रिबन देने को कहा। उस बच्चे ने वो रिबन जिस वर्कर को दिया था, उस वर्कर ने वो रिबन जाकर अपने बॉस को दिया और उसे मेहनती कहकर ऑनर किया। जिसके बाद उसने अपने बॉस को भी एक रिबन देकर प्रोजेक्ट को आगे जारी रखने के लिए कहा। जिसके बाद उसका बॉस सोच रहा था कि वो ये रिबन किसको दे। वो अपने घर गया और उसने ये रिबन अपने बेटे को दिया और उससे कहा कि मैं काफी बिजी रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपका ध्यान नहीं दे पाता हूँ और कभी कभी आपके नंबर कम आने से आप पर चिल्लाता भी हूँ। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप असल में एक बहुत अच्छे बेटे हैं और आप मेरी जिंदगी में आपकी माँ के बाद दूसरे इंसान हैं जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर उसका बेटा रोकर चिल्लाने लगा और पूरी तरीके से हैरान हो गया। उसने अपने पापा से कहा, मैं कल सुसाइड करने वाला था क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन अब मुझे इस रिबन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया है आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी तरह एक छोटी सी कोशिश के जरिए किसी की जिंदगी बच गई। कहानी का मतलब ये हुआ कि आप क्या है ये एक फर्क बनाता है। आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं ये उनकी जिंदगी को काफी मायने में बदल सकता है। अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए खुद की खूबियों को पहचानें और खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। अपनी अचीवमेंट्स के लिए खुद को अवार्ड दें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। कहानी 4, एक भाई ऐसा भी पॉल नाम के एक लड़के को उसके भाई ने क्रिसमस पर एक कार गिफ्ट की, जिसके बाद वो उस कार को लेकर घूमने निकल गया। पार्किंग में जैक नाम का एक लड़का घूमते हुए आया और पॉल से पूछा, क्या ये कार आपकी है? तो उसने कहा, हाँ ये कार मेरी है, मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की है। तब जैक बहुत खुश हो गया और उसने कहा, इसका मतलब आपका इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। पॉल ने कहा, हाँ। तो इस पर जैक ने कहा, कितनी अच्छी बात है, काश मेरा भाई भी ऐसा होता। ऐसे में पॉल ने उससे कहा, क्या आप मेरी कार में राइड करना चाहते हैं? तो जैक ने हाँ कहा और दोनों राइड के लिए निकल गए। राइड करते करते वो जैक के घर के बाहर पहुंचे और जैक ने उसे वहां रुकने के लिए कहा। तब जैक भागते हुए गया और अपने घर से अपने भाई को नीचे लेके आया जो कि हैंडीकैप था। उसने अपने भाई से कहा, देखो ये कार वहां खड़ी है, एक दिन मैं भी तुम्हें यही देने वाला हूँ। फिर तुम क्रिसमस की रात को खूब मजे करना और सब कुछ अपनी खिड़की से बैठकर देखना। ये देखकर पॉल की आंखें भर गईं और वो उन दोनों भाइयों को अपनी कार में बैठाकर राइड के लिए निकल गया। और जैसा कि जीसस ने कहा है, देना सबसे ज्यादा अमीरी का काम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना जीवन में क्या मिलता है ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि सबसे ज्यादा ये मायने रखता है कि आप दूसरों को क्या देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप दूसरों को खुशी बांट सकते हैं तो आपको यकीनन अपनी जिंदगी में खुशी मिलेगी। लेने के लिए सबसे पहले देना सीखें और ऐसा करके आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे। कहानी 5, एक सरल इशारा, हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में महान बन सकता है। सेवा करने के लिए आपको किसी भी मुश्किल काम को करने की जरूरत नहीं है। हम में से हर कोई सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए आपको बस एक दया भरे दिल की जरूरत होती है। एक दिन मार्क अपने स्कूल से घर जा रहा था और उसके सामने एक लड़का फिसल गया, जिसके बाद उसकी सारी चीजें बिखर गईं। मार्क ने उसकी हर एक चीज को उठाने में मदद की। फिर उसके बाद चलते चलते मार्क को पता चला कि उसका नाम बिल था, जो कि हिस्ट्री, वीडियो गेम और बेसबॉल से प्यार करता था और उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। वो दोनों पहले बिल के घर पहुंचे और बिल ने मार्क को कोका और टेलीविजन देखने के लिए इनवाइट किया। उसके बाद मार्क अपने घर वापस चला गया। उन दोनों ने 1-2 बार साथ में लंच किया और जूनियर हाई स्कूल में एक साथ ग्रेजुएशन पूरी की। जिसके बाद बिल ने मार्क से बात करने के लिए कुछ समय मांगा और उसने मार्क को बताया कि क्या आप जानते हैं कि मैं उस समय इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहा था? तब बिल ने बताया कि वो अपनी माँ की नींद की सारी गोलियां लेकर सुसाइड करने जा रहा था। लेकिन मार्क से मिलने के बाद बिल को एहसास हुआ कि उसके जाने के बाद उसके अपनों को कितना बुरा लगेगा। और मार्क से बात करने के बाद बिल को काफी अच्छा महसूस हुआ, जिसके बाद बिल ने मार्क को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपकी सेवा कभी भी किसी के लिए भले का काम कर सकती है। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं हो सकता कि आपकी छोटी सी कोशिश दूसरों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है।
इसलिए कभी भी सेवा करने से पीछे न हटे, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके लोगों की सेवा करने पर ध्यान दें। कहानी 6, मुस्कुराहट। हमेशा मुस्कुराते रहें, ये आपको प्यार बढ़ाने में मदद करता है। सेंट एक्सपूरी एक लड़ाकू पायलट था जो नाजीज के खिलाफ लड़ा था और मारा गया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले उन्होंने फैशिस्ट के खिलाफ स्पेनिश सिविल वॉर में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उस पर आधारित एक कहानी लिखी जिसका टाइटल था द स्माइल। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि उनका मतलब ऑटोबायोग्राफिकल या काल्पनिक था या नहीं। उसने कहा कि उसे दुश्मन ने पकड़ लिया और प्रिजन की कोठरी में डाल दिया है। उसे यकीन था कि उसके जेलर से उसके खराब और रूड बिहेवियर के कारण उसे अगले दिन मार दिया जाएगा। उसे कैद कर लिया गया था और वो घबरा गया था। फिर वो अपनी जेब में हाथ टटोलने लगा। तब उसे अपनी जेब में एक सिगरेट मिली, लेकिन उसे माचिस नहीं मिली। तो इस पर उसने मुस्कुराते हुए जेलर से कहा, क्या आपके पास माचिस है? तो वो जेलर उसके पास आया और उसकी सिगरेट को जलाया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते रहे। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे और अपने परिवार की तस्वीरें दिखाने लगे। इसके बाद उसने कहा कि मुझे डर है, इसके बाद मैं अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। और ऐसा सुनने के बाद दोनों की आंखों में आंसू भर गए, जिसके बाद जेलर ने उसकी सेल को खोल दिया और पीछे के रास्ते से ले जाकर उसे शहर का रास्ता दिखा दिया, और वो भी बिना कुछ कहे शहर की ओर लौट गया। मतलब सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान ने उसकी जान बचा ली। कहानी 7, सबसे कोमल आवश्यकता। हम में से ज्यादातर लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने को बुरा सिग्नल मानते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाते हैं और उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते हैं। वो तब एक इंतजार करते हैं जब तक कोई और उस रास्ते को पार नहीं कर लेता है। लेकिन इसके साथ ही जब आप कोई बिल्ली पाल लेते हैं तो आप उस बिल्ली का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसको सहलाते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपनी गोद में भी बैठा लेते हैं। बिल्ली गुस्से में गड़गड़ाती है और अगर आपने उस बिल्ली को पाल रखा है तो यकीनन आप उसके गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह बच्चे भी होते हैं। बच्चे भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और आपको गुस्सा दिखाते हैं। कई बार उनको समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनको सिर्फ आपके प्यार की जरूरत होती है। जब आपका बच्चा आपके सामने उदास या गुस्से में हो तो उसे अकेला छोड़ने या गुस्सा दिखाने के बजाय उससे प्यार से बात करें। जितना हो सके उसके साथ रहकर उसकी परेशानियों को दूर करने में उसकी मदद करें। ध्यान रखें, प्यार और सहारा बच्चों की सबसे कोमल जरूरत होती है, इसलिए अपने बच्चे को प्यार से समझने की पूरी कोशिश करें। कहानी 8, बिक्री के लिए पपीज। एक स्टोर मालिक ने अपने दरवाजे के ऊपर पपीज फॉर सेल नाम का पोस्टर लगाया हुआ था। ये बच्चों को उन पपीज की तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका था, जिसको देखकर एक बच्चा उनके पास गया और पूछा कि आप इन पपीज को कितने रुपए में बेचने जा रहे हैं? मालिक ने जवाब दिया, $30 से $50 में। छोटे बच्चे ने अपनी जेब से $2 और 37 सेंट निकाले और उससे कहा, क्या मैं पपी को देख सकता हूँ? इस पर स्टोर मालिक मुस्कुराया और उसने पपीज को बाहर बुलाया, जिनमें से एक पपी बहुत धीरे चल रहा था। उस बच्चे ने उस पपी को तुरंत बाहर निकाला और पूछा कि इस पपी को क्या हो गया, जिस पर स्टोर मालिक ने बताया कि उस पपी के पास हिप सॉकेट नहीं है, जिसकी वजह से वो पपी हमेशा लंगड़ा ही रहेगा। जिसके बाद उस बच्चे ने कहा कि मैं इसी पपी को खरीदना चाहता हूँ, जिस पर स्टोर मालिक ने कहा कि आप इसे खरीदो मत, मैं इस पपी को आपको ऐसे ही दे देता हूँ। तब उस बच्चे ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं इस पपी की पूरी कीमत चुकाऊंगा, क्योंकि इस पपी की कीमत भी बाकी पपीज की कीमत के बराबर है। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपको $2 और 37 सेंट और 50 सेंट हर महीने दूंगा। दुकान के मालिक ने उससे पूछा कि क्या आप सच में इस पपी को खरीदना चाहेंगे? ये बाकी पपीज की तरह कभी भी तेज नहीं दौड़ पाएगा। तब उस बच्चे ने अपनी पैंट को ऊपर उठाया और अपने नकली पैर को दिखाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तेज नहीं दौड़ सकता हूँ, कोई तो होगा जो मुझे समझ सकेगा। इस कहानी का सीधा मतलब ये हुआ कि आपकी कमी या डिसेबिलिटी आपकी कमजोरी बिल्कुल नहीं होती है। आपकी किसी भी डिसेबिलिटी के होने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती है। आपकी एबिलिटी की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए खुद को कभी भी कमजोर ना समझें और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपनी ताकत बनाएं। कहानी 9, अपने आप से शुरू करें। वेस्टमिंस्टर एबी के क्रिप्ट्स में एक एंग्लिकन बिशप की कब्र पर ये शब्द लिखे गए थे, जब मैं छोटा और आजाद था और मेरी कल्पना की कोई लिमिट नहीं थी, मैंने दुनिया को बदलने का सपना देखा था। जैसे जैसे मैं बड़ा और समझदार होता गया, मुझे पता चला कि दुनिया नहीं बदलेगी, इसलिए मैंने अपनी नजर कुछ कम कर ली और सिर्फ अपने देश को बदलने का फैसला किया। लेकिन ये करना भी काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। जैसे जैसे वो और बड़ा होता गया, उसने सोचा कि वो अपने परिवार को बदल देगा। उसने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों को बदलने की कोशिश की, लेकिन ये भी नहीं हो सका। और जब वो अपने आखिरी समय में पहुंच गया, तब उसे एहसास हुआ कि काश उसने सबसे पहले खुद को बदल लिया होता तो वो शायद अपने परिवार को बदल सकता था। और अगर वो अपने परिवार को बदल देता तो इसके साथ ही वो अपने देश को भी बदल सकता था। और जब वो अपने देश को बदल देता है तो वो पूरी दुनिया को भी बदल सकने का सपना देख सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। ध्यान रखें, आप दूसरों को कभी भी अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते हैं, इसलिए जो बदलाव आप दुनिया या दूसरों में देखना चाहते हैं वो बदलाव खुद बने।
जब आप खुद वो बदलाव बनकर सबके सामने आएंगे तो आप यकीनन पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हुए खुद को बदलने के साथ शुरुआत करें। कहानी 10 द बैग लेडी। एक औरत शहर के पोस्ट ऑफिस के पास काफी बुरी हालत में सोती थी, जिसके कपड़ों से बदबू आती रहती थी। उसके दांत और शरीर बुरी तरह से गंदे हो चुके थे। उसके मुंह से बदबू महसूस की जा सकती थी। कुछ दिनों बाद पोस्ट ऑफिस को जल्द ही बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो फुटपाथ पर सोती थी और वो अक्सर खुद से बड़बड़ाती रहती थी। वो गर्मियों में भी गर्म और ऊनी कपड़े पहनती थी। वो इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसके अंदर दरवाजे के अंदर घुसने की भी समझ नहीं थी। बॉबी प्रोटीन, जो कि इस कहानी के ऑथर हैं, उसको ढूंढते हुए उसके पास गए और उससे कहा कि माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने की चीजें लाया हूँ, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? जिस पर उस बूढ़ी औरत ने अपने लड़खड़ाते हुए दांतों से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा पेट अभी भरा हुआ है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप इसे किसी ऐसे इंसान के पास क्यों नहीं ले जाते हैं जिसे सच में इसकी जरूरत हो। जिस बात से पता चलता है कि वो औरत सिर्फ पैसों से गरीब थी, लेकिन अपने बिहेवियर से वो काफी अमीर थी। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आपको कभी भी किसी के पैसों को देखकर उसके बिहेवियर का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके दूसरों का ध्यान रखते हुए काम करने पर ध्यान दें। आपका बिहेवियर ही आपको दुनिया में पहचान दिला सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरों के सामने किस बिहेवियर का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी 11 इंसान होने के नियम। आप अपने शरीर को पसंद करें या ना करें, आपका समय पूरा होने तक आपको आपकी बॉडी मिलेगा, इसलिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल सही तरीके से करें। आपको अपनी जिंदगी के हर मामले में एक सबक सीखने को मिलेगा। अपने सबक को अपनी ताकत बनाएं। आपकी हार आपके आगे बढ़ने के लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा आपकी जीत होती है, इसलिए अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। जब तक आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं, तब तक आप बार बार उस गलती को अपनी जिंदगी में महसूस करते रहते हैं। अपनी गलतियों को दोबारा दोहराने से बचें। आपकी जिंदगी की हर एक खराब सिचुएशन में आपके पास एक ऐसी सिचुएशन जरूर होती है जिसमें आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। आप इस दुनिया में सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। सीखना कभी भी खत्म नहीं होता है। आप किसी इंसान से प्यार और नफरत तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो इंसान आपसे प्यार और नफरत नहीं करता है। आपके पास आपकी जरूरत के सभी रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, बस उनको चुनकर आगे बढ़ें। आपकी जिंदगी के सभी सवालों के जवाब आपके अंदर छुपे हुए हैं, बस खुद पर भरोसा रखते हुए उन सवालों को ढूंढें। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आप एक दिन भूल जाएंगे। कहानी 12 पालन पोषण। आपके बच्चे आपके अपने बच्चे नहीं हैं। वे आपके जरिए से दुनिया में जरूर आते हैं, लेकिन वे आपके आइडियाज को नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अपने अलग आइडियाज होते हैं। आप उनके शरीर को अपने पास रख सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। आप उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश कभी भी ना करें, क्योंकि जिंदगी कभी पीछे की ओर नहीं जाती है और ना ही समय कभी रुकता है। इसलिए उन्हें अपनी तरह बनाने के बजाय उसी को बेहतर बनाएं जिस तरह वो है। इस कहानी का सीधा मतलब ये हुआ कि समय काफी ज्यादा बदल चुका है और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे समय के साथ आगे बढ़े, तो आपको भी समय के साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। आप अपनी पुरानी सोच और आइडियाज के जरिए अपने बच्चों को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनके आइडियाज को समझने की कोशिश करें और वो जो अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं उसे करने में उनकी पूरी मदद करें। सिर्फ यही तरीका है जिसके जरिए आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। कहानी 13 अपने सपनों को फॉलो करें। जैक का एक दोस्त है जिसका नाम मोंटी रोबोट्स है, जो कि सैन वाइसिड्रो में घोड़ों के खेत का मालिक है। उसने जैक को उसका घर का इस्तेमाल करने के लिए दिया था। मोंटी के पिता शुरुआत में घोड़े के ट्रेनर थे और उसका करियर इससे काफी अफेक्ट हुआ था। उस समय जब उसका पेपर आया तो उसमें उस सपने के बारे में लिखना था जिसमें उसे बताना था कि वो क्या बनना चाहता है, और उसने 7 पेज का पेपर लिखा जिसमें उसने लिखा था कि वो घोड़ों के खेत का मालिक बनना चाहता है। उसने सब कुछ बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था और जब रिजल्ट आया तो उस पर फेल लिखा हुआ था। टीचर ने उससे कहा कि मुझसे आकर मिलो। मोंटी ने अपने टीचर से पूछा कि मुझे फेल क्यों किया गया है। तब उसके टीचर ने जवाब दिया कि तुम्हारे जैसे मामूली लड़के के लिए ये सपना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी और इस सपने को तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। टीचर ने उससे कहा कि अगर तुम पेपर में एक ऐसे गोल लिखोगे जिसे तुम पूरा कर सकते हो तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। मोंटी अपने घर गया और फिर से सोचने लगा और काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को पूरा करेगा। उसने अपने टीचर से कहा कि आप मुझे फेल ही रखिए, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। और कुछ सालों बाद ठीक ऐसा ही हुआ, जिसके बाद टीचर ने उससे इस बात के लिए माफी भी मांगी कि मैंने कई बच्चों का सपना छीना है। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की राय मानकर अपने सपनों के पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे करने पर पूरा भरोसा बनाए रखें और तब तक काम करते रहे जब तक आप अपने सपने को पूरा नहीं कर लेते हैं। आपका भरोसा और कड़ी मेहनत एक दिन आपके लिए कामगार साबित होगा और आपके हर एक सपने को सच करेगा। निष्कर्ष, आइए अब सीखे हुए पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं।
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने प्यार की भावना को बनाए रखें। अपने और दूसरों के दुख दर्द को बांटना सीखें। अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को अवार्ड दे और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। लेने के लिए सबसे पहले देना सीखें और ऐसा करके आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे। कभी भी सेवा करने से पीछे न हटें। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके लोगों की सेवा करने पर ध्यान दें। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करें। अपने बच्चे को प्यार से समझने की पूरी कोशिश करें। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अपनी जिंदगी या दुनिया में बदलाव लाने के लिए शुरुआत खुद को बदलने से करें। पैसों से अमीर बनने के साथ साथ दिल से अमीर बनने पर भी ध्यान दें। सही मायने में इंसान बनने के लिए इन 10 रूल्स का ध्यान हमेशा रखें। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके विचारों को समझने पर ध्यान दें और उनके काम में हमेशा उनका सपोर्ट करें। अपने खुद के सपने को पूरा करने पर ध्यान दें। इस किताब से हमने कई प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियों के बारे में जाना, जिन कहानियों से सीख लेकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे? कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।